क्लास 10th की जो परीक्षा होती है गणित की बिहार बोर्ड की, उसमें एक सवाल भुज और कोटि से ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ ले कि भुज और कोटि क्या है। तो जो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को एक्स अक्ष से ऊपर या नीचे, इस चतुर्थांश में या इस चतुर्थांश में, इस चतुर्थांश में या इस चतुर्थांश में, एक्स अक्ष से ऊपर या नीचे की जो दूरी होती है उसे हम कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की जो लंबवत दूरी होती है उसे हम कोटि कहते हैं। जैसे यहां से कोई बिंदु अगर यहां पर है तो ये जो दूरी कहलाएगी इसको हम कोटि कहेंगे। उसी तरह से यहां पर अगर कोई बिंदु है तो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से ये जो दूरी कहलाएगी, ये जो दूरी, इसको, इस दूरी को हम कोटि कहेंगे। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को हम कोटि कहते हैं। अब भुज किसे कहते हैं? तो वाई अक्ष से, वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को हम भुज कहते हैं। वाई अक्ष से, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर या इधर, वाई अक्ष से किसी बिंदु की जो लंबवत दूरी होती है इसे हम भुज कहते हैं। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं और वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को भुज कहते हैं। अब आप ये पहचान ले, एक बिंदु दिया रहेगा आपके सवाल में और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है। जैसे दिया रहे 4,5 और पूछा जाए इसमें बताइए भुज कौन होगा और कोटि कौन होगा। तो जो पहला मान होता है ये भुज होता है, पहला मान भुज होता है और जो दूसरा मान होता है ये कोटि होता है। इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला मान भुज यानी कि पहला जो मान होता है ये एक्स का मान होता है और एक्स का जो मान होता है वो भुज कहलाता है। दूसरा जो मान होता है ये वाई का मान होता है और वाई का जो मान है ये कोटि कहलाता है। तो कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक दिया हुआ है ना, तो आप जो पहला मान होगा उसे भुज कहेंगे और जो दूसरा मान होगा उसे आप कोटि कहेंगे। उसी तरह से एक और उदाहरण ले लें, -5,6 और पूछा जाएगा बताइए इसमें कोटि क्या है, कोटि का मान क्या है। तो पहला मान भुज और दूसरा मान कोटि, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, कोटि का मान 6। उसी तरह से एक और उदाहरण लीजिए, -4,5 और पूछा जाए कि बताइए इसमें भुज क्या है। तो भुज क्या हो जाएगा, इसमें -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। पहला मान जो होता है ये भुज होता है तो ये -4 भुज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई बिंदु दिया रहे, बिंदु का निर्देशांक दिया रहे और पूछा जाए कि इसमें भुज कौन होगा, तो जो पहला मान होगा वो उसे हम भुज कहते हैं, वो एक्स का मान होता है और एक्स का मान भुज कहलाता है। तो पहला मान भुज होगा और जो दूसरा मान है वो कोटि होगा, दूसरा मान वाई का होता है। तो पहला मान भुज और दूसरा मान कोटि।